हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमारा कोड रीडेबल कैसे बनाते हैं ज़्यादा। ठीक है, ये मैंने एक कैश के नाम से क्लास बनाई है। इसमें मैंने 4 मेंबर बनाए हैं, 20, 100, 10, 500। ठीक है, ये बेसिकली बता रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। ठीक है, तो ये सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स पहले से मैंने बनाए हैं। सिर्फ ये एक नया फंक्शन है, ऐड फंक्शन। ये कर क्या रहा है? ये एक टेम्परेरी तौर पे एक और क्लास बनाएगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट ने उसे कॉल किया होगा वो उसमें एक और चीज़, एक और ऑब्जेक्ट को ऐड करके वो टैप में थोड़ी देर के लिए डाल देगा। जब सारे ऐड हो जाएंगे कि 10 के नोट 10 के से ऐड हो जाएंगे, 20 के नोट 20 से ऐड हो जाएंगे और 100 के 100 से, 500 के 500 से, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। इसका फ़ायदा ये, और ये देखिए ये इसी तरह रिटर्न कर देगा, रिटर्न क्लास में ऐड करके डाल देगा। और बाद में हम ये करेंगे कि सपोज हमने टोटल में ऐड करना है। ठीक है, हम टोटल इज इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, एक मैंने x को बुलाया और y को बुलाया। ठीक है, तो टोटल में ऐड करना, मैं टोटल इज इक्वल टू करूँगा कि x के थ्रू कॉल करूँगा और उसमें y भेज दूंगा। तो ये सीन होगा कि x और y ऐड हो जाएंगे और जब ये वापस आएंगे एज अ ऑब्जेक्ट वापस आएंगे, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है पहले से, तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू टोटल में वैल्यू चले जाएगी। ये एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है अगर हम इस तरह लिखें टोटल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सही, तो हम इसमें दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। कैश के नाम से मैंने बनाया बिलाल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। हाँ, हाँ, तो कैश के नाम से मैंने बनाया बिलाल। हाँ, बिलाल बनाया। उसके पैरामीटर्स में भेजता हूँ मैं कैश के नोट्स। ठीक है, 4 भेजने। ये ठीक है, फिर मैंने कैश का ऑब्जेक्ट बनाया अशर। ठीक है, उसमें बनाया मैंने ये रैंडमली। ठीक है, ये भेज दी। अब मैं कैश के नाम से बनाऊंगा टोटल, जिसमें टोटल ऐड होते रहेंगे। टोटल वो उसमें खाली होगा, क्या करके मैं खाली भेजता हूँ तो सारे नोट ज़ीरो होते हैं। सही, तो टोटल में ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल इक्वल्स टू बिलाल के थ्रू कॉल करूँगा और उसमें ऐड कैश में डाल दूँगा अशर को। इसका मतलब ये है कि बिलाल और अशर को ऐड करो और बाद में जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर आया, जो टेम्प वापस रिटर्न होकर आ रहा है इस जगह पे, उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी वैल्यूज़ टोटल में डाल दो। ठीक है, इस लाइन का ये बेसिकली मकसद मतलब होता है। तो अगर हम इसको डिस्प्ले कराएं, टोटल के नाम से मैंने डिस्प्ले का फंक्शन पहले से बनाया डिस्प्ले, और अगर हम इसको डिस्प्ले कराएं तो ये ऐड होने चाहिए सारे। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं 2 और 1 ऐड हो गए, 3 हो गए, 2 और 4 ऐड हो गए, 6 हो गए, 7 और 3 ऐड हो गए, 10 हो गए, 5 और 5 ऐड हो गए और ये भी 10 हो गए। ठीक है, तो ये अभी तक तो बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, बेशक हमने इस फॉर्म में नहीं लिखा, टोटल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? सॉरी, इस फॉर्म में अभी इसके बारे में बात नहीं करते, हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें हम और बंदे डाल देते हैं, शामिर डाल देते हैं, शामिर। ठीक है, यार ये बड़ा अमीर बंदा है, इसके पास ना ये इतने ज़्यादा नोट हैं। और एक और हम बंदा डाल देते हैं अहमद। ठीक है, हाँ, इसके पास ये नोट है। तो अब मैं कहता हूँ यार टोटल में ना अशर में और डाल ले, शामिर डाल दो। ठीक है, और शामिर में क्या डाल दो, एक सेकेंड, ब्रैकेट क्लोजिंग, शामिर में डाल दो अहमद। ठीक है, अहमद डाल दिया। तो अब ये क्या होगा, अहमद और शामिर ऐड होके एज ऑब्जेक्ट वापस आएंगे। ठीक है, इसलिए हमने रिटर्न टाइप इसलिए रखी ताकि मैं वापस आ जाए। तो अहमद और शामिर वापस आएंगे रिटर्न होके ऐड होके, फिर वो अशर के साथ ऐड होके वापस आएंगे, फिर वो बिलाल के साथ ऐड होके आएंगे वापस और कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू टोटल में चले जाएंगे। अगर हम इसका टोटल निकालें तो ये इसका आंसर सही निकलना होगा। हाँ देखिए, 1 + 2 + 1 + 2 6 होता है। ठीक है, और ये 6 शो कर रहा है। तो बाकी सारे हमें आंसर्स देखने की ज़रूरत नहीं, और ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स हैं। लेकिन हमने ये करना है यार, देखिए अगर हम इसको देखें, ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा? अगर हम इसको इसी फॉर्म में याद देखें, ये काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है हमें कि यार हाँ, अगर हम इसको हमने इस तरह लिखा होता यार, टोटल इज इक्वल टू बिलाल प्लस अशर प्लस शामिर प्लस अहमद, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं लगता? तो इसलिए हम थोड़े से अब हम स्टार्ट लेंगे कि ऑपरेटर्स का पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का पढ़ेंगे। उसमें ये करेंगे हम
कि हम एक void के नाम से फंक्शन बनाते हैं। हाँ, void के नाम से फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या देते हैं यार, ऑपरेटर मेरा यूज़ हो। ऑपरेटर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये प्लस साइन यूज़ हो ना, तो ये राइट साइड वाला को ऐड कर दे लेफ्ट साइड वाले के साथ, ठीक है। तो सर इसकी रिटर्न टाइम हम कैश ही रखते हैं, ठीक है, ये एज अ कैश वापस आएगा। ये चीज़ लिखेंगे जो हमने इधर फंक्शन में लिखी थी, इसमें बस ये चेंज ही आएगा कि हम ऐड कैश की जगह ऑपरेटर प्लस लिख देंगे। इसका मतलब ये कि ये प्लस साइन से यही वाला फंक्शन कॉल हो, और एग्जैक्ट यही चीज़ जो हो रही है, हम इसको कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं। एग्जैक्ट यही चीज़ जो हो रही है यहाँ भी हम कर देंगे ऑपरेटर प्लस, ठीक है। अब हम जो यहाँ चीज़ ये कर रहे थे कि टोटल में डाल रहे थे बिलाल वगैरह को, तो वही चीज़ हम दोबारा से आसान लफ्ज़ में कर सकते हैं। अगर हम इसको ये कहें यार, हाँ, टोटल में डाल दो, टोटल में कॉपी करेगा बिलाल को, ठीक है, प्लस अशर को, प्लस शामिर को, प्लस अहमद को, ठीक है। अब अगर हम इसको प्ले करें, एक सेकेंड, ये एरर क्यों आ रहा है, मैंने कहीं, हाँ सॉरी, एरर नहीं आना चाहिए, हाँ एरर नहीं आना चाहिए। अब आप ये देखें, अब हमारा कोड कितना रीडेबल लग रहा है, ठीक है, 6 आंसर वही सेम आ गया। तो अभी तो हमने बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग का स्टार्ट लिया, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कितने ज़्यादा ऑपरेटर्स हम बना सकते हैं, और कितने ज़्यादा ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह साइंस के लिए। हमारा कोड कितना रीडेबल लग रहा है, पहले क्या था और अभी क्या था। इस कोड को रीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है, मतलब जल्दी रीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वैसे तो इम्पॉसिबल कोई चीज़ होती नहीं है, तो लेकिन हम इसको इससे कंपेयर करें कितना आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।